डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। तो आज 11 दिसंबर है। तो बहुत ख़ास दिन है, एकादशी का दिन है आज। और कल जो है वो 12-12 पोर्टल है। तो चलिए देखते हैं कि कल 12-12 पोर्टल की क्या मतलब चीज़ें हैं, और आज की भी देखूंगी, दोनों चीज़ें देखूंगी। ठीक है ना। तो दोनों आज की एनर्जी में दोनों की एनर्जी आप लोग को समझ में आएंगी। ठीक है। तो पहले आज की एनर्जी देख लेती हूँ क्या है। दोनों मिक्सअप होके आएंगी, 11-12 दोनों मिक्सअप होके आएंगी। ठीक है। पहले डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लोग जर्नी के अलग अलग पार्ट में हैं। तो पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ सन का। ठीक है। तो निश्चित रूप से चीज़ें जो है ना वो बहुत कुछ रिवील हो चुकी है, यानी कि डिवाइन फैमिली को बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया है। ठीक है। बहुत सारे खुलासे उनको हो चुके हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिल चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। तो अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। ठीक है। और क्या है, मतलब उनसे अब चीज़ों को छुपा पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं उनके सामने। ठीक है ना। और क्या है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, उनको चीज़ें तो बहुत सारी पता चल गई हैं, एकदम बिल्कुल डेप्थ में वो जा चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है उनका। ये उनको पता चल गया है कि असली गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, कौन लोग असली जो है गुनहगार है, और उनकी लाइफ में कौन सारे लोग जो हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और किन की वजह से उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में चली गई, और क्यों हुई ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डीप रियलाइजेशन तो हो गए हैं, बट यहाँ उनका हार्ट चक्र भी ओपन है। तो एक कन्फ्यूजन है उनके अंदर कि मैं क्या करूँ, माफ़ करूँ कि नहीं करूँ, माफ़ करूँ कि नहीं करूँ। उनका उनका मन कहता है कि माफ़ कर देना चाहिए जिन लोगों ने उनकी लाइफ में ट्रबल पैदा किए, या जिन लोगों ने उनकी लाइफ में दुख पहुंचाया, मतलब चीज़ें ऐसी बनाई जिससे कि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में हो, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए, बर्बादी की एक सीमा तक उनको ट्रिगर किया, उनको बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है इन बातों को समझने की कोशिश कर रही है कि क्या करूँ मैं, क्या मैं इन लोगों को माफ़ करूँ या नहीं करूँ। ठीक है। तो एक उनके अंदर सिचुएशन थोड़े से इस तरीके के हो गए हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है। और देखती हूँ हाँ, यहाँ पर देख ही सकते। तो ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो बहुत हद तक उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे कि सुकून वाली, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में सुकून है, शांति है, सुख है। बट अब ये सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मैं तो अब सुखी हूँ।
मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, माना कि लोगों ने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए, बट फाइनली हुआ क्या? मेरी लाइफ तो माना कि कभी थी ख़राब, बट अब तो मैं सुखी हूँ। उसका रिज़ल्ट तो मतलब मेरे ही फेवर में आया। चीज़ें तो मेरे फेवर में हुई। आज सुख से मैं हूँ, शांति से मैं हूँ, सुकून से मैं हूँ। और जिन लोगों ने उनकी लाइफ में कांटे बिछाए और प्रॉब्लम क्रिएट किए, आज उनकी लाइफ वहीं की वहीं है। और कहीं ना कहीं वो दुखी हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है ना। तो एक इस सिचुएशन को वो फील कर पा रही हैं, और कभी उनका मन कहता है कि चलो माफ़ करते हैं उनको, चलो छोड़ देते हैं उनको, और एक दूसरा मन उनके पास भी है। तो एक दुविधा वाली स्थिति है। और क्या है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोल का। तो थोड़ा बहुत उनके मन में अभी भी है उस बात को लेकर, अभी भी उनके मन में थोड़ी सी मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे उनको लेकर अभी भी उनको मन थोड़ा सा विचलित है उनका, कि मैं उनको कैसे माफ़ करूं। माना कि मेरा भला हो गया, माना कि मैं सुखी हूँ, माना कि मैंने सब कुछ अच्छे से निभा दिया, बट मैं कैसे उन लोगों को माफ़ करूँ? ठीक है ना। तो एक मतलब ऐसी ऊर्जा आ गई कि जैसे कि वो सोच रही हैं क्या करूँ, ये वाली। मैं चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ूँ या उसी सिचुएशन में रहूँ। तो एक ये वाली ऊर्जा है। ठीक है। और देखती हूँ और क्या है। मतलब वो ऐसा सोच सकती हैं कि ठीक है, उन्होंने जैसा मेरे साथ किया उनको वैसा ही फल मिलना चाहिए। ठीक है। ये बातें हैं उनके अंदर। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि जैसे कि वो लॉजिकल माइंड होकर के भी कभी कभी सोच रही हैं। ठीक है। लॉजिकल होकर के भी सोच रही हैं। इमोशनल तो मतलब है ही है, लॉजिकल होकर भी सोच रही हैं कि उन्होंने जैसे उनके साथ किया उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। उनका कर्मा उनको मिल रहा है, ये बातें वो सोच सकती हैं। चलिए, इसके अलावा तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। एक नई शुरुआत भी करना चाहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में अब आगे चीज़ें ग्रो होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी पोजीशन पे स्टक नहीं रहा जा सकता। तो क्या वो चाहती हैं, चलिए देख लेते हैं। फुल का कार्ड आ गया। मतलब एक फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं, फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हैं, एकदम नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत वो करना चाहती हैं, जिसमें कि उनके मन में किसी के लिए कुछ भी भावनाएं ना रहे, कुछ भी बुरी चीज़ें ना रहे, उल्टी सीधी बातें ना रहे, किसी के लिए कोई बुरा थॉट उनके अंदर ना आए, और किसी के बारे में ये ना सोचें कि उनको उनके बैड कर्मा का रिज़ल्ट उनको मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कोई भी भाव नहीं रखा था, जब इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, जब इस रिश्ते की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल हम जीरो से किया, और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, बुरी हुई, बट अब वो फिर से एक नए नॉलेज के साथ। ठीक है। क्योंकि अब उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, पहले नॉलेज नहीं था, अब उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ पा रही है कि चीज़ों को फिर से नए तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि उस पुरानी यादों को लेकर ढोना या उसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक उनके अंदर ये भावनाएं अभी उमड़ घुमड़ रही हैं कि कैसे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहती हैं और इस फ्रेश न्यू स्टार्ट में वो चाहती हैं कि इसमें खुशियाँ हों, बचपना हो, भोलापन हो, किसी के प्रति मन में कोई बुरे विचार ना हो। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर सबके लिए वो अच्छा ब्लेसिंग भेजना चाहती हैं, ब्लेसिंग भेज रही हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जैसे कि वो बहुत विचार करके, इस बार बहुत सोच समझ करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। यहाँ टावर का कार्ड आ गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से उनका जो नॉलेज था, पिछला नॉलेज था वो शून्य था, तो उसमें उन्होंने जल्दीबाजी में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया। बट अब वो फूंक फूंक के, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है, तो यहाँ पर वो फूंक फूंक के कदम उठा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँ अपनी लाइफ में जो कि उनको सुख दे, सुकून दे, 3D में भी 5D में भी, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं कि इन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रही हैं। हैंडमैन का कार्ड आ गया, फिर से थोड़ा डाउटफुल स्थिति है उनको कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा उनको क्लियर नहीं है चीज़ें कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, ओके। वर्ल्ड का कार्ड, बट चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, बट इतना तो पता है कि हाँ मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए, कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींचना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ स्मूथ बने और उनकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल में जाए और चीज़ें जो है उनके अनुकूल हो जाए, उनके हिसाब से चले, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ ना कुछ वो मैनिफेस्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब भाई हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो कोई मनी को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कोई रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कोई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कोई किसी भी तरीके का अपना जैसे नाम, कोई इंसान जो है ना उसके पास जब सब कुछ होता है तो वो नाम की ख्वाहिश में रहता है, जिसके पास पैसे भी हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसे हैं, जॉब है, करियर है, सब कुछ है, तो वो अब पैसों के लिए नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते, वो रिश्तों के लिए भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, वो अपने नाम के लिए परेशान होते हैं कि हाँ लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी जीवन जो है वो टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है और ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। तो क्यों ना कुछ इस तरीके का काम किया जाए जिससे कि लोग उनको याद रखें और उनको मरने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं और कुछ लोग अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक सोलमेट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये पोर्टल की एनर्जी है और आज चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज 11 दिसंबर है, तो आज उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उनको क्या मैनिफेस्ट करना है। हैंडमैन का कार्ड आया है, बट कहीं ना कहीं इस डाउट से वो निकल जाएंगी। थोड़ा डाउटफुल स्थिति में है, समझ नहीं पा रही हैं कि क्या मैं मैनिफेस्ट करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि हैंडमैन का कार्ड ये बताता है कि आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये थी डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी, मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, डाउटफुल स्थिति में हैं,
बट कुछ डिवाइन फेमिनिन मैनिफेस्ट भी कर सकती है। ओके, तो ये हो गई डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। और अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी निकालती हूँ और उनका नेक्स्ट एक्शन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा वर्कशॉप 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 41 डेज़ का। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैम 41 डेज़ वर्कशॉप में क्या करना होगा, कितना टाइम देना होगा, और घर वालों को पता लगेगा तो मैं कैसे क्या करूं। फिर सुबह सुबह घर के काम होते हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इस 41 डे वर्कशॉप में किसी को कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी सोकर उठना है या जब भी आपके पास टाइम हो, वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और ये व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा। इसके लिए कोई एक टाइम नहीं आपको चूज़ करना है कि इस टाइम में आपको बैठना है या इस टाइम में आपको ऑनलाइन आना है। ठीक है, तो सभी चीज़ें ऑफलाइन होंगी और ये व्हाट्सएप के थ्रू होंगी और इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट ऊर्जा। ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा कभी नहीं मरती, ऊर्जा हमेशा ही अपना रूप बदलती है। तो हमेशा यही प्रक्रिया से इंसान गुजरता है, एक जैसा ऊर्जा कभी भी नहीं रहता। ऊर्जाएं जो है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब वो एक पोजीशन पे नहीं रह सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ऊर्जा क्या है। वर्तमान ऊर्जा, हिंदी में बोले तो वर्तमान ऊर्जा। मून का कार्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बहुत अलग थलग अपने आप को फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ से उनको निकाल दिया है, उन्होंने अपनी लाइफ से उनको अलग थलग कर दिया है, या फिर कहीं उनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो ये एक उनके अंदर थॉट्स हो सकते हैं, अकेलापन उनको फील हो सकता है। और ये अकेलापन उनको ऐसा नहीं होगा कि वो फिजिकली रूप से अकेले हों या उनके कार्मिक नहीं हों, ऐसा नहीं होगा। वो अकेले तो हैं यहाँ, लेकिन अकेलापन उनका सोल लेवल पर फील हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सोल लेवल पर वो अकेले फील कर रहे हैं। वो किसी को बता नहीं सकते कि मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, कोई वजह नहीं है उनके पास। ठीक है, और क्या है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों अकेला हूँ, मेरे अकेलेपन के पीछे क्या रीज़न है, क्या मैं इसके लिए खुद जिम्मेवार हूँ या लोग जिम्मेवार हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे अब चीज़ों को चेंज कर देने की ज़रूरत है, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। वही सेम चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो टाइम आ गया है कि जब मुझे सब कुछ ठीक करना चाहिए, वरना मैं अकेला ही रह जाऊंगा और इस अकेलेपन को मैं नहीं झेल सकता। और क्या करंट एनर्जी बताएं यूनिवर्स। तो यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ
सोल की एनर्जी है, ठीक है। तो कोई एक डिसीजन ले लिया है उन्होंने, कोई डिसीजन लिया है जिसमें ये चीज़ें उनको फील हो सकती हैं कि मुझे कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे और मैं कैसे लूँ इस डिसीजन को, कैसे शुरुआत करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, कि मैं बदलना चाहता हूँ, अब चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ जो चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर करंट ऊर्जा काफ़ी अच्छी है और एक बदलाव वाली ऊर्जा है, और बदलाव भी सोल लेवल पर है, ठीक है। बदलाव ऐसा नहीं है कि बातों में बदलाव, बोल के कहना कि मैं बदल रहा हूँ, या पर जैसे वो शो ऑफ करते हैं, जैसे वो बातों को घुमाते हैं, जैसे वो झूठ सच बोलते हैं और कहते हैं मैं बदल रहा हूँ और बदलते नहीं, कहते हैं मैं ठीक हो जाऊँगा और ठीक होते नहीं। ऐसा नहीं, वो किसी को बोलने वाले नहीं हैं, किसी को बताने वाले नहीं हैं, किसी से कुछ कहने वाले नहीं हैं, बट वो चेंज अपने अंदर ला रहे हैं, लाना चाहते हैं और उसका फैसला उन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो ये करंट ऊर्जा है और इस ऊर्जा में वो कुछ भी हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन को अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट दे सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन से अगर डिस्टेंस बना रखा है तो उस डिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करेंगे, या डिवाइन फेमिनिन से बातें बंद है तो बात करने की कोशिश करेंगे, या डिवाइन फेमिनिन को एक इल्यूजन में रखा है तो उस भ्रम को वो दूर करेंगे और ये बताएंगे कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चीज़ों को समझदारी से यहाँ डील करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल वो अकेलापन फील कर रहे हैं और इस अकेलेपन से वो बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई उनकी करंट ऊर्जा। एक्शन भी आप यही समझ लीजिए कि एक्शन ही ले रहे हैं, ठीक है। अकेलापन फील कर रहे हैं और एक्शन क्या लेंगे। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के बिना वो शायद नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको बताएं कि मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये रिश्ता मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और उनको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं आप कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप कुछ ऐसी वैसी चीज़ों का सहारा तो नहीं ले रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स लगातार आपकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि आप उनके लिए कितना लॉयल हो, आपका रिश्ता उनके अलावा कहीं और तो नहीं है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत लोगों के साथ आपका शारीरिक संबंध है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक डाउटफुल स्थिति में वो है, ओके। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पिक हो रही है, ठीक है, ये चैनलिंग मुझे हो रही है, ठीक है। जो करंट एनर्जी थी उसमें है कि वो बदलना चाहते हैं,
अकेलापन फील कर रहे हैं, बट मुझे चैनलिंग हो रही है कि वो आप पर डाउट भी कर रहे हैं। ठीक है, डाउट कर रहे हैं कि आप कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप में तो नहीं हो, कहीं बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना तो नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के साथ डील तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा लग सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि सोशल मीडिया पर आपको चेज कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं, आपके बारे में छानबीन कर रहे हैं, आपकी गतिविधियों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें साफ हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद एनर्जी ख़त्म आज की। उनको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ जादू टोना कर रहे हो, कुछ मैजिक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आप, ऐसा उनको लग सकता है। हो सकता है इस विषय पर आपसे टॉक करें, बात करें और आपको बोले कि आप ये सब क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो एक मुझे चीज़ें ऐसी रिसीव हो रही कि जैसे कि उनको डर भी लगा है कि कहीं आप किसी उल्टे सीधे चीज़ का सहारा तो नहीं ले रहे हो। ठीक है ना, तो एक उनके अंदर फियर भी है। ठीक है, तो उस बात को लेके हो सकता है कि आपसे झगड़ा कर सकते हैं, तो आप थोड़ा अलर्ट रहना। आज के लिए इतना ही।